कोई भी व्यक्ति अपने पूरे जीवन में से यह निकाल दे कि मुझे संसार में अनुकूलता मिलेगी। संसार में अनुकूलता तभी मिलती है जब भगवान की शरणागति हो। उसमें भी संसार की अनुकूलता नहीं मिलेगी, अपने जीवन के अंतर्गत अनुभूति अनुकूलता मिलेगी। और संसार अनुकूल हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए गले में उस जहर को, सर्प को लिपेट करके भगवान शिवजी कहना चाहते हैं, संसार की प्रतिकूलता चाहे वो काल के जैसा क्यों ना हो, लेकिन उसे गले में ही रखना है। यदि निगल जाओगे तो अपना जीवन समाप्त हो जाएगा, और यदि बाहर निकाल दोगे तो समाज में विकृति, परिवार में, जीवन में विकृति हो जाएगा। गले में ही काल को लिपेटकर, गले में ही विष को, जहर को रख करके इतनी व्यवस्था बताना चाहते हैं। मनुष्य अपने किसी भी देवताओं का, देवों का, ईश्वर का, भगवान का दर्शन करे तो दर्शन करते करते उनके गुण अपने जीवन में ले आए, उनका स्वभाव अपने जीवन में ले आए, उनका स्वरूप अपने जीवन में ले आए। उनका स्वरूप, स्वभाव और गुण जीवन में आते ही दर्शन करने का पूरा लाभ हो जाएगा। हनुमान जी का दर्शन बहुत बार करते रहें, लेकिन जो हनुमान जी के गुण हैं, जो हनुमान जी का स्वभाव है, जो हनुमान जी की व्यवस्था है, वह जीवन में एक भी आने न पाए तो दर्शन करने का कोई लाभ नहीं। हनुमान जी के दर्शन करते ही हनुमान जी का जो पहला गुण है कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, भगवान की सेवा कार्य किए हुए मुझे विश्राम नहीं है। हम आप हनुमान जी के दर्शन करें तो जीवन में ये व्यवस्था बननी चाहिए। शिव जी का दर्शन करें, समुद्र मंथन से जहर निकलता है, कोई भी देवता वहां जो उपस्थित हैं पीने को तैयार नहीं, और जो भगवान शिव जी उपस्थित नहीं है वह पीने को तैयार। इसका मतलब जो समस्त समाज की, पूरे राष्ट्र की बुराई को अपने जीवन में पी करके ग्रहण कर लेना चाहता है, वही तो देवों का देव महादेव होगा। ऐसे भगवान महादेव शिव जी के मंगलमयी विवाह की पावन कथा हम आप कल के सायंकाल सत्र में ही श्रवण कर रहे थे। भगवान शिव जी माता पार्वती जी के साथ विवाह करके कैलाश पर्वत पर विराजमान हुए। गोस्वामी जी ने कहा है, जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज गेह सिधाए। समस्त देवता अपने अपने, अच्छा समाज की भी यही व्यवस्था है। देवताओं ने भगवान शिव जी से कहा था, निज नयनन देखा चाहूं नाथ तुम्हार विवाह। अच्छा विवाह हो गया तो विवाह के बाद देवता किस लिए बैठे रहे भाई, विवाह देख लिए, बाराती होकर के आ गए, और अब काहे को बैठे रहना, देवता लोग चले जाते हैं। भगवान शिव जी और माँ पार्वती जगत के ऐसे माता पिता हैं जो प्रलय के बाद भी अपने स्वरूप स्थिति को नहीं बदलते। प्रलय के बाद भी अपनी ही त्रिशूल पर बसाई हुई काशी ऐसी नगरी में जो भगवान शिव जी निवास करते हैं, ऐसे भगवान शिव जी का विवाह हम आप अपने जीवन में बहुत कुछ पाने के लिए बार बार सुने। ऐसे भगवान शिव जी के चरित्र को श्रवण कराते हुए गोस्वामी जी ने बहुत संक्षिप्त में बात कह दी। संसार जानता है, क्या जानता है कि भगवान शिव जी के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ, जिसलिए देवता लोग विवाह कराना चाहते थे, मुझे मेरा राज्य मिल जाए, तारकासुर नामक दैत्य को मार दें। और भगवान शिव की कथा के माध्यम से गोस्वामी जी ने यह बात कह दी कि तब जन्म्यऊ खट बदन कुमारा, तारक
असुर समर जेहि मारा। तब जन्म्यो खट बदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तब जन्म्यों खटबदन कुमारा। हमारे धर्म ग्रंथों में, पुराणों में भगवान कार्तिकेय जी के जन्म की विस्तृत कथा है। गोस्वामी जी याज्ञवल्क्य महाराज जी के मुखारबिंद से भरद्वाज जी को जो कथा श्रवण कराई है, वास्तव में भरद्वाज जी ने कथा तो राम जी की पूछी थी, लेकिन वो शिव की कथा कह रहे हैं। और शिव जी की कथा में जब कार्तिकेय जी के जन्म की बात आई तो याज्ञवल्क्य महाराज जी ने कह दिया, यह कथा संसार में सब कोई जानता है, ताते मैं संक्षेप बखानी, इसलिए मैं इसको विस्तृत करके नहीं कहना चाहता, मैं संक्षिप्त रूप में वर्णन कर दिया कि तब जन्म्यों खटबदन कुमारा। जिन भगवान कार्तिकेय ने देवताओं की ओर से सेनापति के पद को स्वीकार करके देवासुर संग्राम के अंतर्गत तारकासुर का वध कर दिया। तारकासुर भी अपने पूर्वजों दैत्यों की तरह ही अपने जीवन में एक ही व्यवस्था चाहता था, क्या मुझे अमरता मिल जाए। दैत्य और कुछ नहीं चाहते, दैत्य बस इतनी व्यवस्था जीवन में चाहते हैं, मैं अमर हो जाऊं, मेरी मृत्यु ना हो। तारकासुर ने भी ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए आए तो तारकासुर ने यही मांगा, मैं मरना नहीं चाहता। आप तो जानते हैं अपनी सीमा से बढ़ करके आगे ब्रह्मा जी कुछ बोलते नहीं। ब्रह्मा जी ने हाथ खड़े कर दिया, मरना नहीं चाहते, लेकिन ये व्यवस्था, ये विभाग ही मेरे पास नहीं, मैं कैसे तुम्हें वरदान दे सकता हूं। अच्छा बताओ ना, ये विभाग किसके पास है? बोले ये विभाग तो शिव जी के पास है, मैं तुम्हें ये वरदान नहीं दे सकता हूं। तो तारकासुर ने ब्रह्मा जी से कहा, दे क्या सकते हो? तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखो एक से एक दैत्य हुए, हिरण्याकश्यपु की बात को याद दिलाते हुए बात बताई है। हिरण्याकश्यपु ने पूरी बुद्धि लगा ली, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं, न जल में मरूं, न थल में मरूं, किसी भी अस्त्र शस्त्र से न मरूं। ब्रह्मा जी आपके द्वारा बनाए हुए 12 महीनों में भी ना मेरी मृत्यु हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा, लेकिन फिर भी मेरे नारायण, मेरे पिता ने हिरण्याकश्यपु को मारने के लिए व्यवस्था निकाल ली, इसलिए तारकासुर में जानता हूं ये मृत्यु का विभाग मेरे पास नहीं, मेरे पास जन्म का विभाग है। और तू कह दे तो मैं कर्म के लेखा जोखा तेरे भाग्य के अनुसार लिख देता हूं, तेरे कर्म के अनुसार तेरा भाग्य लिख देता हूं। तारकासुर ने कहा, फिर एक काम करो, सबकी मृत्यु निश्चित करते हो, मेरी भी मृत्यु निश्चित कर दो, लेकिन मेरी मृत्यु कैसे निश्चित कर दो? और लगा सोचने, एक काम करो, शिव जी का बेटा मुझे मारे, बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। बड़ी बुद्धि लगाई, बहुत देर तक सोचता रहा, और बहुत देर तक सोचने के बाद कहता है, शिव जी का पुत्र मुझे मारे। ब्रह्मा जी ने देर नहीं लगाया, तथास्तु, शिव जी का पुत्र ही तुम्हें मारे। तारकासुर ब्रह्मा जी से कहता है, 4 मुखों से हमेशा वेद का पाठ करने के उपरांत भी कभी कभी बुद्धि कार्य नहीं करती। ब्रह्मा जी ने पूछा, क्या हुआ? तो तारकासुर कहता है, बताओ शिव जी के यहाँ कैसे संतान जन्म लेगी? ब्रह्मा जी ने कहा, ये मेरा काम नहीं, मैं तो वरदान देकर निश्चिंत हो गया। और आज जब तारकासुर को मारने के लिए स्वामी कार्तिकेय भगवान, जिनके 6 मुख हैं,
खटबदन जी का जन्म हुआ है तो तारकासुर डरता है। युद्ध के मैदान में जाकर के देवताओं ने स्वामी कार्तिकेय को अपना सेनापति बनाया। इको कम करो, इको नहीं। स्वामी कार्तिकेय जी को अपना सेनापति बनाया। स्वामी कार्तिकेय जी ने तारकासुर को मारा। जागबलिक जी ने संक्षेप में ताते अति संक्षिप्त बखानी, इसलिए मैं थोड़ी में वर्णन करके सुना देता हूं। और अब भगवान शिव और मां पार्वती जी के दोनों के संवाद की बात कहते हैं। बड़ी विचित्रता है। ये भारत भूमि कैसी है, भारत भूमि पर रहने वाले संत महापुरुषों का जीवन कैसा है, भारत भूमि में रहने वाले सदगृहस्थ का भी जीवन कैसा है। दो तपस्वी, दो सन्यासी, दो ऋषि कहीं गंगा जी के किनारे, गंगा मने भक्ति, यमुना मने कर्म, गंगा यमुना सरस्वती इनके किनारे बैठ करके दो महात्मा यदि संवाद करें तो भगवान के कथा का जन्म हो जाए, यह बात तो गले उतरती है। लेकिन बाहरे भारतवर्ष की ये भूमि जहाँ कोई सदगृहस्थ भी अपने घर में बैठ करके दो लोग बात करें और फिर भी भगवान की कथा का जन्म हो जाए, ऐसे भगवान शिव और माता पार्वती दोनों बैठ करके अपने गृहस्थ में वार्तालाप प्रारंभ करते हैं। गोस्वामी जी की उपस्थिति, याज्ञवल्क्य महाराज जी के द्वारा किया हुआ वर्णन बहुत विलक्षण है। याज्ञवल्क्य महाराज भरद्वाज जी से कहने लगे, हे भरद्वाज जी, माता सती के साथ भगवान शिव जी जिस बट वृक्ष के नीचे कभी बैठा करते थे, एक दिन स्वाभाविक रूप से भगवान शिव जी उसी बट वृक्ष के नीचे चले जाते हैं। और जब उस बट वृक्ष के नीचे भगवान शिव जी पहुंचे, आज भी भगवान शिव जी बट वृक्ष के नीचे जाकर आसन को डालकर सुंदर आसन पर बैठ जाते हैं। लेकिन आज भगवान शिव जी के श्रृंगार में जब वर्णन किया है याज्ञवल्क्य जी ने, तो भगवान को वस्त्र पहना दिया है। यद्यपि भगवान बाघंबरधारी हैं, भगवान शिव जी दिगंबरधारी हैं, लेकिन आज तो लग रहा है भगवान शिव जी कैसे सुंदर लगते हैं। इतने सुंदर तो दूल्हा बनकर भी नहीं लगे थे। आज उस बट वृक्ष के नीचे जाकर के आसन बिछा करके बैठ गए। और जैसे ही भगवान शिव जी आसन बिछाकर बैठे, प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं, माता पार्वती जी को पहचानने में, समझने में देर न लगी। और जैसे माता पार्वती जी ने देखा भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न हैं, तो माता पार्वती जाकर के भगवान शिव जी के चरणों में वंदन करती हैं। गोस्वामी जी ने कहा है, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। जानी प्रिया आदर यति कीन्हा, वाम भाग शिव आसन दीन्हा। जान प्रिया आदर यति कीन्हा, वाम भाग आसन हरि दीन्हा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सभी लोग चौपाई यदि नहीं बोल सकते तो कम से कम श्री राम जय जय राम कहने में कोई कठिनाई? हाँ, एक मान्यता है, हमारे इस भारत भूमि के अंतर्गत बहुत से स्थान पर ये मान्यता है, पति का नाम माताएं नहीं कहती,
बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि भगवान का नाम ही हो तो कहने में कोई नुकसान नहीं होगा। उसे किसी भी प्रकार से कहा भी जाए तो कोई कठिनाई नहीं है। एक बात याद आई, अपने इधर उत्तर प्रदेश और बिहार के ही परिवार बड़े बड़े महानगरों में भी रहते हैं, और वहाँ पर भी जब कथा का आयोजन होता है, कथाओं में लोग होते हैं। एक बार भगवान के नाम का कीर्तन चल रहा था, बैठी हुई एक माता जी बिल्कुल भी बोल नहीं रही थी। महानगरों में तो लोग अपने पतियों के नाम को लेकर ऐसे बुलाती जैसे उनका नौकर हो। बोलो हनुमान जी महाराज की। अब वो बगल वाली बहन से बार बार पूछें, तू नाम नहीं कह रही, भगवान का नाम नहीं जप रही। अंत में उस बहन ने कहा, देख भाई, हमें तो पूरे वर्ष में एक दिन एकादशी को भी भगवान का नाम लेना हो तो भी मैं उनका नाम नहीं लेती। बोलो हनुमान जी महाराज की। बाकी दिन की कौन बात करे, एक दिन भी कहना हो तो भी मैं नहीं कहती उस नाम को। लेकिन वास्तव में बिंदु जी ने बहुत ही सुंदर भजन के अंतर्गत कहा है, भगवान के बिना जीव का कोई दूसरा मित्र नहीं है। हरि बिनु तेरो कौन संघाती। 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 झूठी जगत जमाती, झूठी जगत जमाती। हरि बिनु तेरो कौन संगाती। हरि बिनु तेरो कौन संगाती। भले दिनन के साथी सब हैं, भले दिनन के साथी सब हैं। भले दिनन के साथी सब हैं। भले दिनन के साथी सब हैं। बंधु सखा सुत नाती। हरि बिनु बंधु सखा सुत नाती। हरि बिनु तेरो कौन संघाती। हरि बिनु तेरो कौन संघाती। बुरे दिनन को हाल न पूछत। रे दिनन को हाल न पूछत। बुरे दिनन को हाल न पूछत। रे दिनन को हाल न पूछत। बनत प्राण के घाती। हरि बिनु बनत प्राण के घाती। हरि बिनु तेरो कौन संघाती। हरि बिनु तेरो कौन संघाती। कंचन द्वार हजारन झूमत। कंचन द्वार हजारन झूमत। कंचन द्वार हजारन झूमत। कंचन द्वार हजारन झूमत। है हाथिन की पाती। हरि बिनु है
संपत्ति काम न आती, हरि बिनु संपत्ति काम न आती, हरि बिनु तेरो कौन संघाती, हरि बिनु तेरो कौन संघाती, हरि बिनु